हाय एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले स्विच स्टेटमेंट। ओके, सी प्रोग्रामिंग में जो है स्विच स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल होता है, कोई खास टफ नहीं होता, लेकिन हाँ ये थोड़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा ना, जैसे गेमिंग में भी करते हैं या फिर कोई हम गेम खेल रहे होते हैं या फिर हम किसी वेबसाइट पे होते हैं तो कुछ लिखा हुआ आता है कि अगर आपको लेफ्ट जाना है तो 1 दबाइए, राइट जाना है तो 2 दबाइए, अप अबव जाना है तो 3 दबाइए, डाउन जाना है तो 4 दबाइए। ठीक है, मतलब बहुत सारे कंडीशंस हैं। अब इतने सारे कंडीशन को अगर आप इफ एल्स में करोगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो कमरसम हो जाता है, कोड बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो है ना स्विच स्टेटमेंट काफ़ी हेल्पफुल होता है। मतलब अगर आपको सिंगल लाइन कोड प्रिंट रन करवाना है, ओके, और आपके पास बहुत सारे कंडीशंस हैं, तो बहुत सारे कंडीशन हो तो अब इफ एल्स लगाना कहीं ना कहीं थोड़ा वियर्ड हो जाता है। तो वैसे केसेस में हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन मैंने लिखा है, द स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट। ओके, इन द प्रोग्राम इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू मेक अ चॉइस फ्रॉम अ नंबर ऑफ ऑप्शन, द स्विच स्टेटमेंट इज यूजफुल। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है, अगर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, ओके, तो आप जो है स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है स्विच, ओके, सब स्मॉल लेटर में, वेरिएबल और एक्सप्रेशन। इसमें क्या होगा, आप कोई ऐसे नंबर या तो 1 2 3 4 या फिर ABCD या फिर कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अगर वो एक्सप्रेशन केस नंबर 1 से मैच कर जाए, अगर वो एक्सप्रेशन केस नंबर 1 से मैच कर जाए, इसका मतलब क्या होगा कि केस नंबर 1, मान लीजिए कांस्टेंट 1 है, जैसे कि मान लो कि आपने यहाँ पे स्विच में लिख दिया है समथिंग, कोई वेरिएबल A, जब यूजर प्रिंट कर रहा है 1, इसका मतलब है कि स्विच में गया 1। और अगर मान लीजिए यहाँ पे केस 1 के लिए जो है पर्टिकुलर कोड आपने लिख रखा है गो फॉर लेफ्ट, ओके, तो ये गो फॉर लेफ्ट प्रिंट होगा। और ये ब्रेक, ब्रेक जो होते हैं वो जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, ये जंपिंग कीवर्ड्स होते हैं। तो जंपिंग कीवर्ड्स पे मैं अलग से एक लेक्चर लाऊंगा, अभी बस आप इतना समझ लो कि इस ब्रेक का काम है कि अगर केस कंडीशन 1 चला, उसके बाद अगर आपने ब्रेक नहीं लगाओगे तो केस कंडीशन, केस कांस्टेंट 2 सेटिस्फाइड हो या ना हो, 3 सेटिस्फाइड हो ना हो, सब चल जाएगा। ओके, तो ब्रेक का काम अभी क्या है, ब्रेक यहाँ पे जो है पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद पर्टिकुलर कोड रन करवाएगा और ब्रेक कर देगा, मतलब हम स्विच से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मान लो कि जैसे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, वेरिएबल एक्सप्रेशन, ओके, यहाँ पे जो मान लो कि अब हो गया है 3, मान लो 3 है, आपने यूज़र से डेटा इंटर करवाने के लिए कहा। वैसे मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, बट अभी समझ लो कि अगर आपने प्रिंट क्या कहते हैं, यूज़र से प्रिंट करवा दी, यूज़र ने इंटर किया है 3, अगर यूज़र 3 इंटर कर रहा है मतलब कांस्टेंट 3, और अगर कांस्टेंट 3 चल रहा है, केस कांस्टेंट 3, तो जो कांस्टेंट 3 के लिए कोड होगा वो रन होगा, फिर ब्रेक। ओके, किसी ने 2 प्रिंट कराया तो 2 चलेगा। अब बाय द वे मान लो कि आपने 4 लिखा है, तो आप ऐसे ही चलो, केस कांस्टेंट 3, केस कांस्टेंट 4, केस कांस्टेंट 6, जितने भी आप केस लगाना चाहते हो लगाते जाओ। आपको बस क्या करना है, केस कांस्टेंट कोलोन, ये याद रखोगे, दिस इज कोलोन, सेमी कोलोन नहीं है। ठीक है, कोलोन मैंने बताया था, कोलोन की यूजेस बहुत सारी है। ठीक है, तो वन ऑफ द यूज है इसका कोलोन, केस कांस्टेंट कोलोन। अब अगर आप केस कांस्टेंट यानी कि केस पर्टिकुलर कंडीशन एंड कोलोन, उसके बाद जो लिखना है फटाफट लिख दो आपके कोड में और ब्रेक लगा देना, नहीं तो उसके बाद वाली कोड्स भी रन हो जाएगी। क्लियर? तो इसी टाइप से आप देखो, केस कांस्टेंट 2 यानी कि कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड होगी तो जो कोड लिखा हुआ कांस्टेंट 2 के लिए वो रन होगा, उसका ब्रेक लगी हुई है मतलब हम स्विच से बाहर आ जाएंगे। अगर ये ब्रेक नहीं लगी होती तो ये सब चल जाए। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि यूज़र को बोला, आपने कहा कि 1 2 3 प्रिंट करो या फिर 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करो, यूज़र ने 11 प्रिंट कर दिया, तो फिर आप क्या बोलोगे, आपका प्रोग्राम तो कंफ्यूज हो जाएगा या फिर वो एरर देगा। अगर वो एरर ना दे तो आप लगा दो डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब व्हेन कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो आप इसका कोड चला सकते हो। मान लो कि आपने बोला कि 1 से लेकर 10 के बीच में कोई नंबर आप प्रिंट चूज़ करो, यूज़र ने चूज़ कर लिया 11, अगर यूज़र ने 11 चूज़ किया तो आप प्रिंट कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड तो होगी नहीं, और अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो डिफ़ॉल्ट में आप क्या लिख दो, यू चूज द इनवैलिड कोड। ओके, आपने कोई इनवैलिड कोड चूज कर लिया है। क्लियर? जैसे कि ये तो सिंटैक्स है, आपने देखा स्विच, और स्विच के अंदर कोई पर्टिकुलर वेरिएबल, अगर उस वेरिएबल जो है कांस्टेंट नंबर 1 से मैच करेगा तो कांस्टेंट नंबर 1 का कोड चलेगा, फिर ब्रेक।
मैं ब्रेक ना होने का भी एक कोड प्रोग्राम आपको रन करके दिखाऊंगा जिसमें ब्रेक ना होने पे क्या होगा। ओके, तो अभी देख लो ऐसे ही चल रहा है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है इंट मेन, ठीक है, मैंने पहले एक इंटीजर डिक्लेयर कर लिया है इंट ए। ओके, अब मैंने यहाँ पे पहले जो है यूज़र को इंस्ट्रक्शन दिया है प्रेस 1 फॉर यस। मानो कि मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा कि आर यू गेम में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आर यू बी कमिंग टू प्रोसीड इन द गेम, प्रेस 1 फॉर यस। अगर आपको आगे जाना है तो 1 दबाइए, अगर आपको नहीं जाना है तो 2 दबाइए। आप नहीं जानते हैं वो क्या करना है तो प्रेस 3 दबा दीजिए। ओके, अब क्या है कि अब मैं स्कैनर देता हूँ और यूज़र से डेटा इंटर करवाता हूँ। अब देखो मैंने स्विच में ए लिख दिया। स्विच में ए लिखने का मतलब क्या है कि अब यूज़र जो डेटा इंटर करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यूज़र ने 1 इंटर किया होगा, मैंने लिखा है केस 1, अगर मैं यहाँ पे ABCD लिखवाता, क्या बोलता, यहाँ पे मैं कैर लिख देता और यहाँ पे मैं कहता है कि प्रेस A फॉर यस या फिर प्रेस Y फॉर यस एंड प्रेस N फॉर नो एंड प्रेस D फॉर आई डोंट नो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता, यहाँ पे मैं लिख देता Y, यहाँ पे लिख देता N और यहाँ पे लिख देता D। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैंने 1 लिखा है, अभी यूज़र अगर 1 क्लिक करेगा यानी कि 1 डेटा चूज़ करेगा, इसका मतलब है कि मैं यूज़र को पहले दिखाऊंगा कि यू चूज़ यस। ओके, अगर यूज़र 2 चूज करता है तो मैं यूज़र को प्रिंट करवा के दिखा दूंगा यू चूज़ नो। ओके, उसका यूज़र ने 3 चूज़ किया है, मतलब प्रिंट करवा देंगे कि यू डोंट नो व्हाट टू चूज़, यानी कि यूज़र नहीं जानता है कि इसको क्या चूज करना है। अब किसी ने 4 या 5 चूज़ कर लिया तो प्रोग्राम में कुछ रन ही नहीं होगा, और कुछ रन नहीं होगा इसका मतलब कुछ एरर आएगी। और आप चाहते हो कि एरर ना आए तो डिफ़ॉल्ट में डाल दो कि अगर उसने यूज़र ने 4 या 5 या समथिंग कुछ भी चूज कर लिया, यू चूज द इनवैलिड केस। ओके, तो आप इसको स्टेप से लिख सकते हो और फिर आप प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ स्विच कंडीशन इज ओवर। क्या हुआ कि यहाँ पे स्विच खत्म हो गया था, तो ये मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि स्विच कहाँ पे खत्म हो गया। तो स्विच कंडीशन इज ओवर और फिर रिटर्न 0। सिंपल। तो कोड तो सही है, इसको रन करके देखते हैं क्या ये वर्किंग में है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ समथिंग। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल, मैं पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट। आई होप कि कोई एरर ना होगी। ठीक है, इंट ए प्रिंट एफ प्रेस 1 फॉर समथिंग, प्रेस 2 फॉर नो एंड प्रेस 3 फॉर आई डोंट नो व्हाट टू प्रिंट। इसका स्विच केस है परसेंटाइल ए, स्विच केस ए, यू चूज यस, यू चूज नो एंड यू डोंट नो व्हाट टू चूज। ओके, एंड उसके बाद यू चूज द इनवैलिड केस, एसोसिएशन ओवर। मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं कोई एरर है। यस, एरर है। डिफ़ॉल्ट के बाद हमने जो है सेमीकोलन नहीं लगाया। ओके, तो आप एरर देखो, एरर रेट करने आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई एरर है। यस, मेन का जो है ब्रैकेट जो है नहीं पहचान पा रहा है। ओके, इनकी ये जो मेन है ये जो है नहीं समझ पा रहा है कि ये मेन कहाँ पे आना चाहिए। देखो ये किससे मैच कर रहा है, क्या ऊपर वाले से मैच कर रहा है, ये यहीं पे मैच कर गया। ओके, और अगर ये यहाँ पे मैच कर गया मतलब हमें एक और लगाना पड़ेगा समथिंग। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ऊपर वाले मेन से मैच कर रहा है, यस मतलब ब्रैकेट अब मैच कर रहा है। अब एरर है, ओह सॉरी, एरर है कि हमें डिफ़ॉल्ट में सेमी कोलोन नहीं कोलोन देना है। ओके, तो आपको एरर रीड करने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एरर रीड करने नहीं आती है तो ये जो है बहुत आपके लिए वियर्ड हो सकता है। नाउ एवरीथिंग क्लियर। ओके, देखते हैं क्या करना है। प्रेस 1 फॉर यस, प्रेस 2 फॉर नो, प्रेस 3 फॉर आई डोंट नो। क्या करना है पहले देखते हैं कि मुझे प्रिंट करवाना है नो। चलिए, तो 2 प्रिंट करवाते हैं, 2, और ये हमने किया एंटर। क्या है, यू चूज नो, मतलब प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। मैं इसको फिर से रन करता हूँ और इस बार मैं अपनी मर्जी से 78 डाल देता हूँ। ओके, 78 क्या प्रिंट करना चाहिए, इनवैलिड चॉइस। देखते हैं, इंटर करते हैं, यस यू चूज से इनवैलिड केस। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने कहा था ब्रेक हटा दोगे तो सब चलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि ब्रेक हटा देता हूँ, मैं सबके ब्रेक बैक टू बैक हटा देता हूँ। अगर मैं सबके ब्रेक हटा दूँ तो क्या होगा, जो केस सेटिस्फाइड होगी उसके नीचे जो भी लिखा है
वो सब चल जाएगा, उसके ऊपर कुछ नहीं चलेगा, उसके नीचे जो भी लिखा है सब चल जाएगा। कोड रन, सब कुछ वही है। अब मैं अगर 1 प्रिंट करता हूँ, ओके, मैं क्या करता हूँ 1 चूज करता हूँ, देखो सब चलना चाहिए। एंटर, you choose yes, you choose no, you don't know what to choose, you choose the invalid case and choose switch condition is over। इसका मतलब क्या है कि ब्रेक जो है पार्टिकुलर कंडीशन या फिर पार्टिकुलर केस के बाद लगाना जरूरी है, अदरवाइज जो केस हम नहीं चाहते वो केस भी क्या होगा, रन करने लगेगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, एक में ब्रेक लगा देता हूँ, बाद में मैं ब्रेक नहीं लगाता। मान लो कि मैं ब्रेक लगा देता हूँ, किसके बाद मैं लगा देता हूँ यहाँ पे डिफॉल्ट से जस्ट पहले, ओके। इससे क्या होगा कि क्या क्या प्रिंट होना चाहिए, यू डोंट नो व्हाट टू चूज तक प्रिंट होना चाहिए, यू चूज द वैलिड केस, ये प्रिंट नहीं होगा। तो मैं ब्रेक लगा देता हूँ स्मॉल में ब्रेक, और ब्रेक के बाद सेमीकोलन, ये नहीं भूलेंगे। अब मैं अगर प्रिंट करवाऊँ, इस बार मैं अगर 1 चूज करूँ, तब लास्ट लाइन छोड़ के, यानी कि यू चूज द इनवैलिड केस छोड़ के सब कुछ प्रिंट होना चाहिए। एंटर, यस, यू डोंट नो व्हाट टू चूज। समझ में आया ब्रेक कंडीशन लगाने के फायदे, ब्रेक कंडीशन ना लगाने के फायदे, ओके, नुकसान यानी कि। तो आप देख रहे हो कि अगर आप चाहते हो कि इतने सारे कोड ना चले, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, तो यू डोंट नो व्हाट टू चूज ये भी इस पर प्रिंट नहीं होने वाला है। देखते हैं, रन। मैं फिर से 1 ही डालता हूँ कि मुझे 1 डालने पे पूरी कोड की सीक्वेंसिंग पता चलती है। 1, ठीक है, हम क्या डाल रहे हैं 1, और ये रहा एंटर, 2 ही कोड चला। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक, ओके। अब एक काम करते हैं कि ब्रेक यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, यहाँ से हम ब्रेक हटाते हैं और यहाँ से भी ब्रेक हटाते हैं, और इस बार हम चूज करने वाले 2 चूज करने पे क्या होगा कि 1 का जो केस है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, मतलब ये नहीं चलना चाहिए। ये कोड printf यू चूज यस, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा। इसके बाद ब्रेक नहीं है, मतलब ये चलेगा। मतलब पहला यू चूज यस ये नहीं चलना चाहिए। रन करवाते हैं, फिर से मैं इस पर 2 प्रिंट चूज करता हूँ, यू चूज 2 मैंने क्यों किया, क्योंकि पहले जो 1 लिखा हुआ था वो कोड हम देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एंटर, देखो यू चूज नो, हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, हमने 1 के बाद जो है ब्रेक नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी ये कोड नहीं चलेगा। इसका मतलब आप ब्रेक लगाओ या ब्रेक ना लगाओ, पहली कंडीशन वही होगी जिसको ये सेटिस्फाइड कर रहा होगा। मान लो हमने ब्रेक कहीं नहीं लगाया, हमने ब्रेक अभी कहीं नहीं लगाया है, और मैं जो है रन कर रहा हूँ, और इसमें मैं इंटर करता हूँ 5। मैं क्या इंटर कर रहा हूँ 5, सॉरी 6 हो गया, वैसे 65 हो गया, सॉरी 5 में से 65 चलता, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं 5 इंटर रखता हूँ और मैं इंटर करता हूँ। मैंने ब्रेक कहीं नहीं लगाए हैं, लेकिन लास्ट कोड के अलावा कोई कोड नहीं चलेगा, बिकॉज ये स्विच केस की बहुत ही इंपॉर्टेंट सी केस है, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि पहली कोड की स्टार्टिंग वहीं से होगी जहाँ पे केस सेटिस्फाइड होगा, और केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगा, मतलब वो नहीं चलेगा। एंटर, देखो इट वाज द इनवैलिड केस, हमने ब्रेक कहीं नहीं लगाया, लेकिन ये फिर भी रन नहीं करेगा। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज द स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता, ये बहुत ईजी होता है। तो आपको देखना है केस समथिंग समथिंग। इस बार मैं क्या करता हूँ, सही है, मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें मैं स्विच में कोई पर्टिकुलर कंडीशन न डाल के पर्टिकुलर स्टेटमेंट पुट करने वाला हूँ। ओके, या फिर चलिए थोड़ा सा स्विच को चेंज करके देखें, क्या देखते हैं। एक्सपेरिमेंट जरूरी है, नहीं तो छोड़ते हैं। ये आप ट्राई करोगे, पर्टिकुलरली आप ट्राई करोगे, आप अलग अलग केसेस ले लो। अगर आपको डाउट लगे तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं एक और लेक्चर लेके आऊँगा स्विच पे, जिसमें मैं डिफरेंट केसेस बताऊँगा, जैसे अलग अलग एक्सप्रेशन हो, कैरेक्टर हो, या फिर समथिंग कोई एक्सप्रेशन लिखा हो, उससे कोई वैल्यू रिलीज हो, और अगर फंक्शन पढ़ लोगे तब तो मैं स्विच में फंक्शन भी पुट कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, सब कुछ होने वाला है। तो आप और भी लेक्चर्स देखना चाहते हो तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।